ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहिए, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते हैं जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी से ज़्यादा गिला शिकवा ना करते हुए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। एंड फिर से एक बार स्वागत है आप सबका जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम में। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो एक बार फिर से प्यार भरी राधे राधे आप सभी को जीत की तरफ से। तो जी, यहाँ पे सुबह का वक्त हो रहा है और दिन है आज का वेडनेसडे। पीहू और परी दोनों ही जो है वो स्कूल के लिए निकल चुकी हैं और अब बारी है सुजीत को उनके ऑफिस भेजने की। तो उनके लिए मैं यहाँ पर बस लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही एक साथ ही तैयार कर दूँगी। इससे क्या है, मेरा भी थोड़ा सा समय बच जाएगा और मेरे काम जो है जल्दी से मतलब ख़त्म भी हो जाएंगे, क्योंकि एक बार लंच जो है वो एक साथ ही बन जाता है ना। जैसे मेरे यहाँ क्या होता है कि कोई भी सब्ज़ी बनती है ना, वो मॉर्निंग में बन जाती है, फिर वही हम लोग जो है आफ्टरनून में मतलब खा लेते हैं। पराठा या चावल जो भी बनाने होते हैं, बच्चों को जो खाना होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है जब वो स्कूल से आते तब मैं तैयार कर देती हूँ। तो बस जी, यहाँ पर मैं पराठे सेक रही हूँ सुजीत के लिए और लौकी की सब्ज़ी बनाई है आज मैंने। सुजीत को ना थोड़ा सा पराठे जो कुरकुरे थोड़े ज़्यादा पसंद है, सॉफ्ट सॉफ्ट थोड़े कम पसंद है उनको। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से उनके लिए सेक रही हूँ। जब भी मैं पराठे बनाती हूँ ना, तो उसके अंदर ना थोड़ा सा तेल भी लगा देती हूँ, तो उससे क्या है बहुत ही सॉफ्ट, और जब उसको अच्छे से सेकते हैं ना तो बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी सा टेस्ट आता है। और ये रही सुजीत की थाली एकदम तैयार है, तो वो अपना खा पी के जो है ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तो जी, यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करके सुजीत अपने ऑफिस जा चुके थे और मैं भी ना बिना रेस्ट किए तुरंत ही जो है अपने घर के कामों में लग गई थी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठ जाती ना तो फिर मेरे काम जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते, और कहीं ना कहीं समय जो है वो तेज़ी से भागता है, वो नहीं रुकता है हमारे लिए किसी भी पल के लिए। तो जब समय हमारे लिए नहीं रुकता है तो हम भला किसके लिए इंतज़ार करें, क्यों हम रुकें, अपने कामों को छोड़ें, है ना भाई। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं भी जो थी अपने कामों में लग गई थी। तो सबसे पहले आ गई थी मैं यहाँ पे बेडरूम में, क्योंकि किचन ज़्यादा गंदा तो नहीं था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट बेडरूम पहले क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि एक बार बेड वगैरह क्लीन हो जाता है ना तो बेडरूम में वैसे कुछ खास रह नहीं जाता है क्लीनिंग के लिए। साथ ही साथ ना जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो एक ना जो ये स्प्रे है ना, DIY बॉटल जो मैंने तैयार की थी स्प्रे, उसको साथ में अपने हाथ में रख लेती हूँ और एक कपड़ा ज़रूर रख लेती हूँ, ताकि डस्टिंग का काम जो है ना वो भी हाथ के हाथ ही निपट जाए। अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे इस रूम को मैं क्लीन कर रही हूँ बेडरूम को, तभी इसी रूम की डस्टिंग भी मैं हैंड टू हैंड कर दूँगी। देखिए, हमेशा एक जैसा रूटीन फॉलो नहीं हो पाता, किसी किसी दिन अलग भी हो जाता है। घर हमारा है तो फैसले भी हमें ही लेने चाहिए कि कौन सा तरीका हमारे लिए ज़्यादा अच्छे से काम करता है। कई लोगों की आदत होती है कि पहले ऊपर से पूरा ऑर्गेनाइज़ करते हैं एंड फिर उसके बाद जो है डस्टिंग करते हैं। सब कुछ आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि किस तरीके से आप कन्वीनियंट फील करते हैं। कभी कभी मैं ऐसे भी करती हूँ कि पूरा घर पहले ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद तसल्ली से डस्टिंग करती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि हाँ चलो इस तरीके से कर लूँ, तो फिर मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। रूटीन में ना थोड़े थोड़े चेंजेस ज़रूर लाने चाहिए। एक तरीके का रूटीन फॉलो करके कहीं ना कहीं जो है माइंड भी परेशान हो जाता है और फिर वो काम करने में मज़ा भी नहीं आता है। थोड़ा सा चेंजेस ला के देखिए, आपको लगेगा कि काम जो है वो जल्दी होने लग रहे हैं और कहीं ना कहीं मन भी बहुत ज़्यादा लगने लगता है काम में। घर के काम हैं, इसके लिए हमें देखो खुद ही मोटिवेट होना पड़ेगा, कोई दूसरा तो हमें मोटिवेट करने नहीं आएगा। और जब जल्दी शुरुआत करते हैं ना हम अपने कामों की, तो ऑटोमेटिकली काम जो है जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। वहीं अगर हम जैसे हस्बैंड लोगों के या बच्चे लोगों के जाने के बाद थोड़ी देर आराम करने बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो हाथ है ना वो मोबाइल की स्क्रीन पे चले जाते हैं और फिर पता ही नहीं चलता है कि कब हम 10 मिनट के आराम करने के लिए बैठे थे और कहाँ 1 घंटा बीत गया मोबाइल की कुछ वीडियोस चलाते चलाते। ऐसा मेरे साथ पहले बहुत ज़्यादा होता था, बट अब इस चीज़ों को मैंने कंट्रोल किया है। ये जो आदतें होती हैं ना, इनको मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। मुझे पता है कि काम मुझे ही करने हैं, कोई और नहीं आएगा। हाँ, जब सुजीत का ऑफ रहता है तब वो मेरे साथ पूरी हेल्प करते हैं, लेकिन जब उनको अपने ऑफिस जाना है, बच्चे अपने स्कूल चले गए, तो भाई जाहिर सी बात है मुझे ही करने पड़ेंगे। तो वेट नहीं करती हूँ, फिर मैं तुरंत ही जो है लग जाती हूँ।
और कहीं न अब थोड़े बड़े भी हो गए हम। बड़े इन द सेंस कि देखिए उम्र बढ़ती है तो तजुर्बा जो है चीज़ों को मैनेज करने का वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। पहली प्रायोरिटीज़ कुछ और थी लेकिन अब प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। अब लगता है कि बच्चों के आने से पहले जो है घर पूरा साफ़-सुथरा हो जाए और उससे क्या है अपने आप को भी तसल्ली लगती है कि हाँ भई बच्चों के आने से पहले घर साफ़ हो गया है तो हमें भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है और खुद को भी ना घर देख के एक पॉजिटिव सी वाइब आने लग जाती है। और जब घर आपका साफ़ सुथरा होता है ना तो उससे माइंड भी बहुत रिलैक्स रहता है। पॉजिटिव वाइब्स तो आती ही आती है और घर में खुशहाली भी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा आती है। वहीं जब हम काम को लेट करना शुरू करते हैं ना तो कहीं न कहीं जो है चिड़चिड़ापन हो जाता है और फिर जो काम जो नहीं समय पे ख़त्म होते ना उस वज़ह से जो गुस्सा आता है ना उससे घर का माहौल भी ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसा देखिए मैंने अपने साथ ये सब चीज़ें हो चुकी हैं मेरे साथ, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी मैंने अपने मनगढ़ंत कहानियाँ आपको बता दी, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। पहले पीहू जब छोटी थी ना तो 12 बजे तक वो स्कूल से आ जाती थी और तब भी लगता था कि मैं लेट काम शुरू करती थी, जिस वज़ह से जो था पीहू को भी लेने जाना होता था और घर के काम भी नहीं होते थे, तो कहीं न कहीं ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा फ़ील होता था मुझे। और अब देखिए पीहू बड़े स्कूल में शिफ्ट हो गई क्योंकि वो अब बड़ी हो गई है और उसकी जगह ले ली है परी ने। 2 बच्चे हो गए हैं, कब समय इतनी जल्दी बीत गया पता नहीं चला मुझे खुद को भी और कब आदतें मेरी जो है ये छोटी-छोटी चेंजेस जो मैंने अपने लाइफ में किए थे, ये मेरी डेली रूटीन में आ गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला। लेकिन हाँ, एक बात है कि चाहे घर में छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो या कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग जब आपका घर क्लीन हो जाता है ना, तो वास्तुस में भी लिखा गया है, वास्तु वगैरह अगर आप थोड़ा-सा विश्वास करते हैं उन चीज़ों पे, तो उन पे भी लिखा गया है कि घर का जो कूड़ा है, जो घर जो साफ़ होने वाला होता है ना सुबह का, वो जितना जल्दी साफ़ हो जाए उतनी घर में जो है पॉजिटिविटी जो है रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैंने अपने पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर लिया था, हॉल वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह मुझे आज क्लीन करनी थी क्योंकि ना बारिश का मौसम है तो जो डस्ट होता है ना वो ड्राई नहीं होता है, उसमें थोड़ा-सा मॉइस्चर होता है, जिस वजह से चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती है और जो डस्ट है ना वो फिर चीज़ों पे जब चिपकता है ना तो उसको छुड़ाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बेटर है कि हर 4-5 दिन के बाद जो है आप अपने रूटीन को दोबारा से मतलब कंटिन्यू रखिए कि हाँ, ये चीज़ मैंने क्लीन कर ली थी, तो अब मुझे 3-4 दिन बाद इस चीज़ को फिर से क्लीन करना है। अदरवाइज़ फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डस्ट अट्रैक्ट करती है और वो चीज़ें देखने में भी बुरी लगती हैं। सारा काम अच्छे से होने के बाद, पूरी अच्छे से डस्टिंग वगैरह होने के बाद अंदर वाला कमरा भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया था और मैंने झाड़ू पोछा दोनों ही लगा दिए थे। उसके बाद ना मैंने अपने आप को फ्रेश किया, मुँह हाथ धुला। नहाना धोना तो मेरा सुबह ही हो जाता है दोस्तों, आप सबको पता है, जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर की दिया बत्ती करने के लिए। यकीन मानिए दोस्तों, जब आपका घर का काम जल्दी हो जाता है ना और उसके बाद आप अपने घर में दिया बत्ती जो करते हो और जो बत्ती की जो खुशबू होती है ना धूप बत्ती की, वो जब पूरे घर में जो है अपनी मंद मंद खुशबू फैला देती है तो उससे घर का जो वातावरण है वो एकदम ही चेंज हो जाता है। आप अगर घर में अकेले भी हो ना तो आपको इतना पॉजिटिव वाइब फील होता है, पता नहीं क्यों अपने आप में एक खुशी का अनुभव सा होता है। कुछ चीज़ें जो हैं मैं इम्पोर्टेंस ज़्यादा देती हूँ, जैसे मेरे लिए है कि मंदिर में पूजा जल्दी हो जाए, बाकी जो काम है वो धीरे धीरे मेरे चलते रहते हैं। ये कुछ बर्तन थे जो ब्रेकफास्ट के सुबह के रह गए थे तो उनको मैंने अभी पूजा वगैरह करने के बाद क्लीन कर दिया है। थोड़ा बहुत काम था यहाँ पे, जैसे कि बच्चों की कबर्ड वगैरह मुझे क्लीन करनी थी। बच्चे हैं, छोटे हैं, कभी कभी अपने से चीज़ें रखते हैं ना तो इस तरीके से फैला देते हैं, तो बस अगर टाइम टाइम से मैं उनको सेट करती रहती हूँ ना तो मुझे पूरा जो होता है ना एक कपड़े निकाल के पूरा ऑर्गेनाइज़ करना, वो चीज़ों से मैं बच जाती हूँ। तो जब बच्चे खुद से कपड़े रखते हैं ना तो 3-4 दिन बाद मैं नज़र ज़रूर मार लेती हूँ कबर्ड में कि कबर्ड मेरा कहीं फैला तो नहीं है। वैसे मेरा तो नहीं फैलता है, बच्चों का अधिकतर फैल जाता है। तो जी यहाँ पर मेरे घर के सारे काम निपट गए हैं और मैं अपने आप को दूंगी अब मी टाइम और फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी परी को लेने के लिए, लेकिन उसके लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है अभी, तो मैं कुछ अपना पर्सनल काम कर लूँगी जो हमें करने होते हैं, आप समझ जाइए। तो बस यहीं पे एंड करती हूँ मैं आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा अपना प्यारा प्यारा सा, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है दोस्तों।
एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे दिल से कि जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो कृपया पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें, क्योंकि कई बार ना कुछ चीज़ें ऐसी होती जो वीडियो के बाद में हम बोलते हैं या बीच में हम बोलते हैं, यदि हम स्किप करते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिस आउट हो जाती हैं। फिर बॉन्ड कैसे बनेगा, जब हम एक दूसरे की बातों को पूरा सुनते हैं तब जाके तो एक रिश्ता जो है वो मज़बूत बनता है। तो यहीं पे एंड करती हूँ अपना व्लॉग, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन हरि बोल।